आपने दिवाली पर कभी ना कभी रॉकेट या स्काई शॉट तो जलाया ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो हर रंग, हर झलक जो आसमान में चमक उठता है, वो असल में क्या है? इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से ये देखेंगे कि माचिस से आग लगाने से आसमान में स्काई शॉट आखिर फटता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आतिशबाजी एक प्रकार का लो एक्सप्लोसिव होता है जो सेलिब्रेशन और एंटरटेनमेंट का मजा डबल कर देता है। इनका इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है फायरवर्क्स का आविष्कार चीन से हुआ है और इनका उपयोग दुनिया भर में फेस्टिवल और ओकेजन में होता है। आतिशबाजी के कई रूप होते हैं जिसमें 4 मुख्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं: नॉइज, लाइट, स्मोक और कलरफुल मटेरियल्स। ये आतिशबाजी अलग अलग रंगों में जलती हुई आग और चिंगारियों के साथ एक सुंदर तस्वीर बनाती है, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और चांदी। ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और कई सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों का मुख्य आकर्षण बनते हैं। चलिए 3D एनिमेशन के हेल्प से इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये असल में कैसे काम करते हैं। ये है मोटर ट्यूब, जिससे सिलेंडर भी बोलते हैं, जो फायरवर्क शेल को सही से आसमान में भेजने में मदद करती है। ये मोटर ट्यूब पायरोटेक्निक केमिकल से भरी होती है। यह सिलेंडर की बेस लेयर है जो क्ले या मिट्टी से बनी होती है। यह विस्को फ्यूज है जो बर्निंग की प्रोसेस को शुरू करता है। इसका इस्तेमाल आग को धीरे धीरे पहुंचने के लिए किया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। फ्यूज में एक ब्लैक पाउडर की कोर होती है। इसकी बाहरी लेयर्स मोम से कोटेड की जाती है, जिससे इसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है। आजकल इस प्रकार के फ्यूजेस को मॉडर्न पायरोटेक्निक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक समान दर पर जलती होती है। इसके ऊपर ये गन पाउडर की लेयर है जो रॉकेट या स्काई शॉट को आसमान में ले जाने का काम भी करती है, जिसे लिफ्टिंग चार्ज भी बोलते हैं। गन पाउडर एक मिश्रण होता है जिसमें सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसके अंदर ये मेन फ्यूज से कनेक्ट होता है। ये कार्डबोर्ड डिस्क्स है जो शेल को मोटर के अंदर स्थिर रखते हैं। ये शेल को सही से सीलिंग भी प्रदान करते हैं। इसके नीचे ये आतिशबाजी का मेन पार्ट है, जिससे एरियल शेल भी बोलते हैं। एरियल शेल के अंदर इन गोलियों को स्टार्स बोलते हैं और एरियल शेल के सेंटर में ये बर्स्ट चार्ज होता है जो कि आसमान में जाके ब्लास्ट होता है। बर्स्ट चार्ज बारूद से बना होता है और बर्स्ट चार्ज मेन फ्यूज से कनेक्ट होता है। चलिए इसे और अधिक नजदीक से देखें कि गन पाउडर में आग लगने के बाद वास्तव में क्या होता है। मेन फ्यूज लिफ्ट चार्ज को जलाता है, जिसकी आग की वजह से हीट और गैस उत्पन्न होती है। हीट और गैस लॉन्च ट्यूब के अंदर तेजी से ऊपर धकेलता है। फंसी हुई हीट और गैस लॉन्च ट्यूब के अंदर तब तक जोर से धक्का देगी जब तक विस्फोट न हो जाए। यह विस्फोट हीट और गैस को मुक्त करेगा और आतिशबाजी को हवा में ऊपर भेज देगा, और फिर उसी समय मेन फ्यूज जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब शेल आसमान में अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, तब मेन फ्यूज बर्स्ट चार्ज को जला देता है। फिर बर्स्ट चार्ज फट जाता है। फिर आतिशबाजी की गोलियां जलती हैं और आसमान में फैल जाती हैं। आसमान में अलग अलग शेप बनाने के लिए फायरवर्क टेक्नीशियंस बस पैकेज के अंदर स्टार्स के अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैलेट्स गोलाकार में हैं, तो आपको आसमान में गोलाकार डिस्प्ले मिलता है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशंस की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्टियम जो लाल देगा, बैरियम जो ग्रीन देगा, कॉपर ब्लू रंग देगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आपको ट्विंकल और ग्लिटर्स रंग देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फायरवर्क्स का राज सिर्फ केमिकल्स में छुपा है या कुछ और भी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप अपने किसी भी इंटरेस्टिंग फायरवर्क्स इंसिडेंट के बारे में भी जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टाटा।